गैस सिलेंडर बर्स्ट हो जाने के कारण मुंबई में एक इंसिडेंट हुआ जहां पे 7 लोगों का इंजर पाया गया है जो आग से जल चुका है। तो यहाँ पे 6 वुमेन है और एक मैन है। तो 6 और 1 मैन, ये 7 लोगों का जल गया है एक गैस सिलेंडर बर्स्ट हो जाने के कारण। एक दुकान में आग लग गया और आग लग जाने के कारण 6 वुमेन को भी जल गया है और 1 मैन। ये जल जाने के जो यहाँ पे परसेंटेज बताया गया उससे बहुत डरने वाला बात है कि 3% सफर्ड, नियरली 90% जल चुका है। 3 जो वुमेन है इसका 90% जल चुका है। और यहाँ पे जो बताया गया है टाइम 9:05 में ये इंसिडेंट हुआ उस शॉप में, उस दुकान में ये इंसिडेंट बना है। तो इंसिडेंट होने के बाद ही तो वहाँ पे फायर ब्रिगेड का टीम आया है, बुलाया गया है। तो फायर ब्रिगेड का टीम भी आया था। आने के बाद ये जो कहाँ है, मिलिट्री रोड इन कंदीवाल ईस्ट, ये मुंबई का मिलिट्री रोड इन कंदीवाल ईस्ट में है। तो यहाँ पे सीबी वहाँ का जो लोग हैं उन लोगों का कहना है कि एलपीजी सिलेंडर जो है, वो एलपीजी गैस सिलेंडर, उस सिलेंडर बर्स्ट हो जाने के कारण सिंगल स्टोर शॉप, एक तो दुकान है, उसमें आग लग गया। लेफ्ट 7% इंजर्ड अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल हिसाब से कहना है कि 7 लोगों ने इंजर्ड हो गया है। आग का जो तेज था जो इरर ड्यू टू ए गैस सिलेंडर ब्लास्ट, ए फायर ब्रिगेड ऑफिसर से, फायर ब्रिगेड की तरफ से बताया गया है। तो एडमिटेड टू BDBA हॉस्पिटल, और एक BDBA हॉस्पिटल में इन लोगों को ले जाया गया है, जहाँ पे है रक्षा जोशी 47, दुर्गा गुप्ता 30, बोथ विथ 85 to 90% जल चुका है। ये दोनों का, रक्षा जोशी 47 का है और दुर्गा गुप्ता 30 ईयर का है। ये दोनों ही 85 to 90% उनका शरीर जल चुका है। और पूनम जो है 28 ईयर्स का, उनका भी 90%, उनका भी पूरा 90% जल चुका है। तो दे आर लेटर शिफ्टेड टू कुस्तभ हॉस्पिटल, और कुछ लोगों को कुस्तभ हॉस्पिटल में ले जाया गया जहाँ पे फर्दर ट्रीटमेंट एज पर सिविक ऑफिशियल। बाद में इन लोगों के कुस्तभ हॉस्पिटल में भी ले जाया गया है, वहाँ पे भी ट्रीटमेंट चल रहा है। ज़्यादा कुछ यहाँ पे है ही नहीं। द अदर इंजर्ड पर्सन एडमिटेड टू ESIC हॉस्पिटल हैव बीन आइडेंटिफाइड एज नीतू गुप्ता। वहाँ पे नीतू गुप्ता है। ये जो ESIC हॉस्पिटल जो है, यहाँ पे नीतू गुप्ता जिसका उम्र है 31, उनका 80% शरीर जल चुका है। और जानकी गुप्ता जो है उनका 39 उम्र है। एंड शिवानी गांधी 51 उम्र है। बोथ दोनों का ही 70% जल चुका है। एंड मनोरम कोमाकाट 55 विथ 40% बर्न। ये एक मैन है जिसका 40% जल चुका है। तो 4 फायर इंजन एंड अदर फायर ब्रिगेड व्हीकल वर रश टू द स्पॉट एंड ब्लेज एक्सटिंग्विश्ड 9:30। वहाँ का ऑफिशियल के हिसाब से जो कहना है कि वहाँ का आग निभा देने में 9:30 सुबह तक टाइम लगा है। 9:33 तक में आग को निभा दिया है, उसको बुता दिया है। तो यहाँ पे जिस तरीके से इन लोगों का शरीर जल चुका है 70%, 80%, 90%, 70, 80, 90, और एक है जो 40%, जो एक यहाँ पे एक मैन है जो उसका 40% जल चुका है। तो जिस हिसाब से जला हुआ है, इस हिसाब से इन लोगों को सरवाइव करना ज़्यादा से ज़्यादा बहुत चांसेस कम है। डॉक्टर के अकॉर्डिंग जो हम दूसरा साइड में हम चेक करके देखें जहाँ पे बताया जा रहा है तो चांसेस बहुत कम रहता है, ना के बराबर
इसका कोई परसेंटेज एक्यूरेट परसेंटेज नहीं दिया जाता। 80% तक परसेंटेज 5% रहता है, तो 90% का कोई परसेंटेज नहीं रहता बचने का। तो मेरा कहना है कि डॉक्टर लोग ये जो परसेंटेज निकालता है तो बराबर एक ही हिसाब से चला आ रहा है। ट्रीटमेंट में तो कुछ सुधार होना चाहिए, जिससे कि कोई भी जल जाए, ज़्यादा से ज़्यादा जल जाए तो उनको बचाने के लिए कुछ ट्रीटमेंट में तो सुधार होना चाहिए, जिससे कि आने वाले टाइम में कोई भी अगर कुछ ज़्यादा से ज़्यादा परसेंटेज जल जाता है उनको भी रिकवरी किया जाए। ऐसा कुछ ट्रीटमेंट किया जाए, ऐसा कुछ ट्रीटमेंट में कुछ सोल्यूशन निकाला जाए, जिससे कि आने वाले टाइम में कोई भी जितना बड़ा जल जाए उसको भी रिकवरी किया जाए डॉक्टर के द्वारा, साइंस के द्वारा। जो आने वाला टाइम में हो सके तो ऐसा किया जाए, क्योंकि समाज में बहुत कुछ सुनाई देता है कि साइंस बहुत आगे बढ़ चुका है, डॉक्टर का ट्रीटमेंट भी आगे बढ़ चुका है, पर ये जलने के ऊपर ट्रीटमेंट हमें नहीं लगता जो पहले जो भी होता था आज भी उतना ही परसेंटेज में बचाव होता है और उतना ही परसेंटेज में जल भी जाता है, तो बचने का चांसेस भी बहुत कम रहता है। तो इस तरीके से ट्रीटमेंट को अगर इसी एक ही जैसा फिक्स्ड रहेगा तो आने वाला टाइम में फ्यूचर कैसे कहा जाएगा। जो हम लोग का समाज बहुत डेवलप हुआ है, साइंस डेवलप हुआ है, डॉक्टर डेवलप हुआ है, क्या डेवलप हुआ है, खा के डेवलप है। अगर एक जले हुए इंसान को बचा नहीं सकता है तो उसको डेवलप नहीं मानना चाहिए, मान ही नहीं सकता कोई। डेवलप से नहीं कहा जाएगा, डेवलप तभी कहा जाएगा जो परसेंटेज पहले जिस परसेंटेज को नहीं बचाया जा सकता था उस परसेंटेज को आज बचाया जा सकता है, इसे क्या कहा जाएगा पर डेवलप। यहाँ पे तो कोई डेवलप हमें दिखाई नहीं देता जो रिपोर्ट में यहाँ पे आता है। आप साइट में सर्च मार के देख लीजिए, कहीं पे भी डेवलप के कोई हिस्ट्री नहीं है। जो आग लग के अगर कोई जल जाए तो उसका बचाने के चांसेस कितना ज्यादा रहता है। तो मेरा कहना है कि साइंस में डॉक्टर का जो ट्रीटमेंट है, इस ट्रीटमेंट पे बहुत सारा सुधार होना चाहिए, जिस सुधार से आने वाला टाइम में अगर कोई भी इंसिडेंट हो जाता है, इंसिडेंट तो होते ही रहता है, कभी ना कहीं इंसिडेंट होते ही रहता है, पर बचने का चांसेस थोड़ा किया जाए। इनके आंखों के सामने मौत हो जाएगा, ये देखने में अच्छा लगेगा। इसको देखिए, इन लोगों को हॉस्पिटल में 90% है, 85% है, देखते देखते मर जाएगा। उन लोग क्या किया जाए, उसको बचाने की तो कोशिश किया जाए, कैसे बचाया जा सकता है, कैसे क्या डेवलप होगा ट्रीटमेंट, तो और बचने का चांसेस रहेगा। क्या खाद डेवलप है, जब बच नहीं पा रहा है, जब परसेंटेज में ग्रो नहीं है, तो क्या डेवलप है। मुंह से बोलने से डेवलप नहीं कहा जाएगा, उसको जमीन तर पे आना चाहिए। डेवलप से बताने से नहीं होगा कि हम लोग साइंस में ये डॉक्टर की ये ट्रीटमेंट हम लोग बेहतर किया, ये मशीन डेवलप किया कि इससे कि अच्छा होगा, एक मेडिसिन बनाया, ये सब सिर्फ एक बात है। इसको डेवलप तभी माना जाएगा जब जमीन तर पर कुछ रिकवरी सामने आएगा, उसे डेवलप कहा जाएगा। पर सिर्फ कागज कलम से डेवलप बताने से नहीं होगा। तो मेरा कहना है, देखिए, डेवलप जमीन तर पे आना चाहिए। अगर जमीन तर वो डेवलप नहीं है तो डेवलप करने के लिए जो ट्रीटमेंट को आगे बढ़ाना चाहिए उस हिसाब से कुछ भी आगे बढ़ाने की कोशिश किया जाए। साइंस के माध्यम से, डॉक्टर के माध्यम से, कोई भी ट्रीटमेंट के माध्यम से आगे बढ़ाया जाए, जिससे कि समाज में कोई भी इंसिडेंट होता है तो उसे सामने सामने बचाया जा सके, आंखों के सामने मौत ना हो।